संविधान से दिए हुए सुरक्षाओं और प्रावधानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है और एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के ऊपर उनके हित के लिए कोई विचार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का मुद्दा भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गया है। मामला इतना बड़ा है, घोटाला इतना बड़ा है कि इसका असर अब चुनावों पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे बीजेपी को कई जगह चुनाव में नुकसान भी हो रहा है। लेकिन फिर भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह कि क्या सरकार जानबूझकर इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है? हाईकोर्ट की डबल बेंच ने न्याय देते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। बार बार सुनवाई टलने से अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी बीच बीच में इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उनके लिए निर्धारित कोटे में अनारक्षित वर्ग के युवकों की भर्ती की गई है, जो संविधान का उल्लंघन है। इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। राज्य सरकार आरक्षित वर्ग के युवाओं के साथ धोखा कर रही है और उन्हें मानकों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। सुनिए कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया को। हमारे नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम हमारे सारे नेता लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर हमला कर रही है, संविधान को बदलना चाह रही है। इस 2024 के चुनाव में जब उनने सीधा सीधा हमला किया तो दलित समाज ने, पिछड़े वर्ग ने उनको दिखाया कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और अब जब वो देख चुके हैं कि संविधान की क्या ताकत है, संविधान को मानने वाले लोगों की क्या ताकत है, तो वो घुमा करके इस पे हमला कर रहे हैं। संविधान से दिए हुए सुरक्षाओं और प्रावधानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और इस घोटाले में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है और एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के ऊपर उनके हित के लिए कोई विचार नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, बल्कि उनको और गरीब और नौकरियों से वंचित रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 2018 से एक प्रकरण चलता आ रहा है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें एक नया घोटाला द प्रिंट इंडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी। उसके दौरान एससी, एसटी और ओबीसी के 18,500 सीटों में आरक्षित एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को उसमें नौकरी मिलनी थी, लेकिन उसमें से केवल 2,637 पर ही आरक्षण लागू किया गया है और शेष 15,863 जो सीटें बचती हैं उस पे अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। ये सीधे सीधे 2,637, 18,500 में से 18,500 देना था, 2,637 दिया है, बाकी सारी अनारक्षित वर्ग के लोगों से भर दी गई हैं। ये सीधे सीधे हमारे भारत के संविधान के दिए गए आरक्षण के ऊपर हमला है और सामाजिक न्याय के विरुद्ध फैसला है। ये जो निर्णय लिया गया है बिल्कुल संविधान के, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का व्यवस्था दी गई थी, सीधे सीधे उसके विरुद्ध आता है और हमारे समाज को और कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। दलित समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के और ओबीसी समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, बेरोजगार रखा जा रहा है और धीरे धीरे से समाज को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके खिलाफ जो छात्र, जो शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी दबाने का प्रयास किया गया है, उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बल्कि सरकार की तो ये
मंशा होनी चाहिए कि जो वंचित वर्ग है उसको और ऊपर उठाया जाए, उसको नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, उसको सामाजिक न्याय मिले जिसकी जिसकी कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करी थी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की। तो सरकार पूरी तरह से SC, ST और OBC के छात्रों को, अभ्यर्थियों को नौकरियों से वंचित रख रही है और गरीब रखना चाह रही है पूरे समाज को। और इसी की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी, प्रियंका जी लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से वंचित वर्ग के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकरण में ये मांग करती है कि इस भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। आरक्षित वर्गों के जो 18,500 जो सीटें खाली हैं उन सब पे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए, दलित समाज से, जनजाति समाज से और OBC समाज से। और इस अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठा रहे अभ्यर्थी हैं उनको भी न्याय मिले, उनको उन पे हो रहे जो अत्याचार और दमन जो उनके ऊपर हो रहा है उस पर रोक लगे। और कांग्रेस पार्टी इस सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और इस घोटाले में जो लाखों युवाओं की जिस सपनों पे जिस तरह से प्रहार हो रहा है, जिस तरह से उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है, सालों साल उतनी मेहनत वो करके नौकरी पाने का प्रयास करते हैं, और आजकल के माहौल में जब नौकरियां वैसे ही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में 2018 से और आज तक ये हवा में लटके हुए हैं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, रोजगार मिले। धन्यवाद। तो सुना आपने। बता दें कि यूपी सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में कथित रूप से बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है, जिसे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में OBC, SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित 18,500 सीटों में से केवल 2,637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया, जबकि बाकी सीटों पर अगली जातियों की भर्ती कर दी गई। यह मामला बीते 6 वर्षों से विवादों में है, जिसमें पहले पेपर लीक के आरोप लगे, फिर आरक्षण घोटाले की बात सामने आई। इस अनियमितता के खिलाफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और विधानसभा घेराव तक कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।